ये देखिए दोस्तों, जो पालतू गाय है ना, ये शाम को लौट रही हैं और ये सामने टाइगर टेरिटरी ही है। आज ये गाय लेट हो गई हैं और यहीं पर थोड़ा खतरा हो जाता है, लेकिन अभी जो टाइगर है उसके पास जंगल में जानवर हैं इस टेरिटरी में, तो यहाँ पे आके नीचे आके वो नहीं मारता है। लेपर्ड के पास जानवर नहीं है, जो लेपर्ड की टेरिटरी है, इसलिए वो पालतू पशु मारता है। अभी दोस्तों एक खबर आई है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 4 टाइगर रीलोकेट किए जा रहे हैं राजा जी टाइगर रिजर्व में। तो जो हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, हमेशा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक रीलोकेशन या ट्रांसलोकेशन जो है ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं, चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे दूसरे यूट्यूबर बोल रहे हैं, या जो वाइल्ड लाइफ चैनल देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं या सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं जो केवल देखते हैं, मेरे ख्याल से सबका एक ही उद्देश्य है कि वाइल्ड लाइफ का भला हो। कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं चाहता होगा कि वाइल्ड लाइफ का बुरा हो। और इसमें बहुत छोटे लेवल पे जो हम लोग काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल आप रामचंद्र जी की सेना से ले सकते हो कि जब रामचंद्र जी पुल बना रहे थे तो उस टाइम पे गिलहरी अपनी पूंछ में गीली होकर समुद्र से आती थी, अपनी पूंछ में रेत चिपकाती थी और जाके उन पत्थरों पे, जो वो नल और नील नाम के जो वानर थे जो कि पुल बनाने के लिए पत्थर जोड़ रहे थे, वहां पे जाके अपनी पूंछ से वो मिट्टी, वो पत्थर जो थी, रेत, उसको गिरा देती थी। ये चीज रामचंद्र जी ने देखी थी, तो उन्होंने प्यार से गिलहरी की पीठ पे हाथ फेरा था। और ये मान्यता है कि जो गिलहरी की पीठ पे धारियां होती हैं, वो रामचंद्र जी ने जो हाथ फेरा था उसी की वजह से, ये मान्यता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, पर्पस ये है कि देखिए, जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये समस्या है, हम ये मानते हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। पूरी संभावना है कि सरकार सुन रही हो, चाहे वो मेरा चैनल हो, चाहे दूसरों का चैनल हो। मेरा चैनल तो बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन एक बात बताने का पर्पस ये है कि क्योंकि मेरे पिताजी, जब मैंने बताया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया तो होता नहीं था, न्यूज़पेपर होते थे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते थे, जिन्हें पीआरओ बोलते थे। उनका काम था कि जितने न्यूज़पेपर में किसी भी समस्या या कोई भी न्यूज छपती थी जिसका प्रशासन से संबंध होता था, तो वो पीआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डीएम साहब तक पहुंचाए। उनका काम यही था। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बातें हो गई। स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर लेवल तक और प्राइम मिनिस्टर लेवल तक भी इसी तरह का सिस्टम होगा। आजकल तो इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आजकल पक्का वो सोशल मीडिया पर भी निगाह रखते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे भी जो डिस्कशन चल रहा है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। पूरी संभावना है कि गवर्नमेंट भी देखती होगी, सुनती होगी। अगर उसमें कोई काम की बात निकलती होगी तो कोई भरोसा नहीं कि उस पर विचार भी किया जाता हो। तो एक शेर है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो हम और आप दिल बहलाने के लिए यह भी समझ सकते हैं कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हो सकता है गवर्नमेंट तक वो बातें भी पहुंचती हों। तो ट्रांसलोकेशन एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का बहुत सारे उपाय में से एक उपाय है, और उस पर काम भी होता रहता है, पहले भी हुआ है। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर हम अच्छे अच्छे सुझाव देंगे तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि पीआरओ और जो भी इस तरह के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होंगे वो उस पर काम जरूर करते होंगे। तो जो ये खबर आई है, क्योंकि जिम कॉर्बेट में अभी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है राजा जी टाइगर रिजर्व में, यहाँ पे कैपेसिटी है। तो ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि 4 टाइगर रीलोकेट किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, ये उस समस्या के निराकरण के लिए भी हो सकता है।
क्योंकि टूरिज्म तो जिम कॉर्बेट में भी चल रहा है, राजा जी में भी चल रहा है। ये समस्या खत्म करने का तरीका भी हो सकता है। दूसरा उपाय बहुत सारे लोग बताते हैं, मैंने भी बताया है कि जानवरों को उपलब्ध कराना। जैसे कि सुंदरवन है, वहां पे जंगली सुअरों की एक तरह से खेती, डियर, स्पॉटेड डियर, जंगली सुअर प्राइवेट फार्म में डेवलप किए जाते हैं और उनको जंगल में छोड़ा जाता है सुंदरवन के, ताकि टाइगर को भोजन मिल जाए और वो आदमियों को न मारे, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट उस बारे में, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उस पर काम करते रहते हैं। तो जो ये खबर आई है कि 4 टाइगर रिलोकेट हो रहे हैं, ये उस तरफ एक अच्छा कदम है। और अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छे कई लोगों ने बहुत लंबे लंबे कमेंट लिखे। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के कि लोग उस पर काम भी करते हैं, काफी सोचते भी हैं उस बारे में। जिसके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आपने वो कमेंट लिख दिया है सोशल मीडिया में, हो सकता है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। अब जैसे उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गांव को रिलोकेट कर दो। देखिए, ये सोल्यूशन नहीं है, मेरा ये मानना है, क्योंकि गांव 250-300 साल पहले से बसे हुए हैं यहाँ पे, और आराम से टाइगर भी रह रहे थे। टाइगर के पास पहले जंगल में जानवर बहुत ज्यादा थे, टाइगर भी बहुत ज्यादा थे, जंगल भी बहुत ज्यादा थे। आज जंगल कम हो गए, टाइगर बीच में बहुत कम हो गए थे। इसी तरह से शिकार हो गए, वो जो भोजन था हर्बीवोरस एनिमल्स, वो भी कम हो गए। टाइगर बढ़ने लगे क्योंकि टाइगर का कंजर्वेशन हुआ, प्रोटेक्शन हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर सक्सेसफुल हुआ। जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट कुछ ज्यादा होने लगे। और एक वजह और भी है कि पहले कॉन्फ्लिक्ट होते थे तो रिपोर्ट नहीं होते थे, अब कॉन्फ्लिक्ट एक कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट होने लगा है। उस वजह से भी हाईलाइट, अभी तो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा किस्से हो रहे हैं। सिर्फ ये वजह नहीं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर कार्रवाई हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला, मैं हमेशा इस बात का सपोर्टर हूं कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ना चाहिए। इसका ऐसा कहीं कोई मेरा इरादा नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं मैं कनेक्टेड हूं कि मेरा ट्रैवल बिजनेस था तो मैं बोलूंगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा। बहुत कम फायदा होगा, उससे कहीं ज्यादा मुझे फायदा यूट्यूब से हो जाएगा, जिस पर मैं इतना काम कर रहा हूं। तो मेरा कहीं भी सोच बायस नहीं है, मैं कहीं भी ऐसा कोई बात नहीं बोलता जिससे मेरा फायदा हो। और ये लोग जो मुझे जानते हैं अच्छे से, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब मैं बोलता हूं कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ना चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ की भलाई के लिए है। लोग बोलते हैं कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती। अगर आप बोलोगे कि गाड़ी को देख के, इंजन की आवाज से, तो टाइगर हैबिचुअल है। अगर आप कभी नोटिस करो कि जिन लोगों का घर रेलवे क्रॉसिंग के पास में होता है, वो इतने हैबिचुअल हो जाते हैं उस ट्रेन के इंजन की आवाज सुनने के कि कई बार ट्रेन निकल जाती है और वो अपना जो काम कर रहे होते हैं उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि ट्रेन निकल गई है। यही चीज है कि टाइगर जो है, एरोप्लेन की आवाज, हेलीकॉप्टर की आवाज, जिप्सी जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में चल रही, उसका इतना हैबिचुअल है कि उसे वो अपने लिए खतरा लगता ही नहीं, क्योंकि वो उस पर अटैक नहीं करते ना। अगर वो उस पर अटैक कर दें तो उसके लिए खतरा हो जाएगा। कई बार तो टाइगर आप देखोगे शिकार करते वक्त जिप्सी की आड़ में छिपके डियर को मारा। ऐसे आपको अफ्रीका के बहुत सारे मिल जाएंगे जो वहां पे सफारी व्हीकल्स हैं, इंडिया में भी मिल जाएंगे, कि जिप्सी की आड़ लेके शिकार करता है। वो उसको अपना साथी समझता है, इंजन की आवाज जो है ना उसको अवॉइड कर देता है। वहीं किसी जानवर के गुर्राने की आवाज करेगा तो वो मतलब अटैक कर देगा या वो अलर्ट हो जाएगा। लेकिन जो जिप्सी की आवाज आ रही है उसको बहुत ही वो नॉर्मल लेता है, क्योंकि उसके लिए डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि उतनी सारी आईज, उतने सारे कैमरे जंगल में होते हैं। और जो कि वाइल्ड लाइफ जो पोचर्स एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि कितने भी ये फॉरेस्ट गार्ड आप बना दोगे। हालांकि एक न्यूज अभी भी आई है कि उत्तराखंड में जो वन दरोगा की नियुक्ति थी, जो पेंडिंग पड़ी थी, वो अब ओपन कर दी उन्होंने। तो उससे भी जितना स्टाफ होगा उतना बढ़िया होगा। लेकिन ये जो चीज है कि इतने सारे, जहां जब
आप देखोगे जब भी मॉनसून में टूरिज्म एक्टिविटी बंद हो जाती है, रेड अलर्ट डिक्लेयर कर देता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि सबकी छुट्टियां कैंसिल कर देता है। रीजन यही होता है, एक रीजन होता है बहुत सारे रीजन में से। एक तो रास्ते कट जाते हैं, दूसरा ये है कि जंगल में आवाजाही बंद हो जाती है, तो उसका फायदा उठाते हैं शिकारी, अवैध शिकारी। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी अच्छी खबरें आती रहेंगी। ये बड़ी ही सुंदर बर्ड आके बैठी है यहाँ पे, अब नाम नहीं पता मुझे इसका। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं। कल परसों तो निकल के गई थी कि एक ही ग्रुप में पिंक भी थी, येलो भी थी, ग्रीन भी थी। मतलब मैंने पहली बार देखा इतनी सुंदर बर्ड्स को। यहाँ से उड़ के ऐसे गई थी और वो मुझे अभी तक याद है कि कितनी सुंदर लग रही थी। जो लोग बर्डिंग के लवर है उनके लिए तो हेवन है। मीन्स टाइगर तो आप ढूंढते रह जाते हो, आवाज सुनो या कॉल सुनो, लेकिन बर्ड्स तो दिख ही जाती हैं। पूरा ये एरिया पूरा, इसलिए नीचे वाले कमरों का नाम रखा था बर्डिंग हट, कि ये एरिया पूरा बर्ड्स के लिए। अब इसी पेड़ पे हमने हॉर्नबिल देख लिया। यहीं पे सामने वॉलीबॉल कोर्ट है। अभी जो ग्रुप आया था तो वहां पे उनकी वो पार्क हो गई थी, जो 26 सीटर फोर्स ट्रैवलर थी, 2 आई थी, वो वहां पार्क हो गई थी। यहाँ जहां वॉलीबॉल कोर्ट है उसके बगल में ही उन्होंने कुर्सी वुर्सी रख के अपना म्यूजिकल चेयर का इंतजाम भी कर लिया था। और ये जो अपना बॉनफायर एरिया है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी। और जो अपना क्रिकेट का फील्ड है वहां आराम से क्रिकेट खेला था। तो ये नदी है, बारिश में हमारे लिए दिक्कत बन जाती है। विंटर्स और समर्स में ग्रुप्स वगैरह आते हैं तो उनके एंजॉयमेंट के लिए अच्छी एक ओपन फील्ड बन जाता है ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्नेक इस तरफ को आया है। कैसे मालूम चल रहा है, क्योंकि ये जो कर्व्स है ना, ये देखिए, वो काफी बड़ा स्नेक था। पाइथन तो नहीं होगा, पाइथन तो काफी सरक के चलता है। ये कोबरा होगा, ये देखिए। वहां से आया। तो ये निशान लेपर्ड के, ये देखिए। मैं टाइगर के पगमार्क ढूंढ रहा था। टाइगर का तो नहीं है क्योंकि टाइगर का इतना बड़ा होता है, लेपर्ड का पगमार्क है। ये वही इलाका है जहां पे टाइगर के पगमार्क मिल रहे हैं। मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, लेपर्ड के मिले। अगर कब हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन टाइगर के नहीं है ये। अभी हरी मोहन दूध लेके बैठा है, लेकिन लकी जी नखरे दिखा रहे हैं। ये है नहीं जा रहे, ये दूध जो है। क्यों नहीं पी रहे हो? पूरा गिलास नहीं ये गिलास इनके कटोरे में डाला जाना है, लेकिन ये नीचे जा ही नहीं रहे। टेरेस में बैठे हैं, इनका जो कमरा है वहां जा ही नहीं रहे। रात को पता है कौन आता है? अभी बेटा पेड़ पे बैठा हुआ है। अभी अभी बाज ने शिकार किया है, क्योंकि चिड़िया के बहुत सारे पंख उड़े हैं। वो बैठा हुआ है ऊपर, कौवा बैठा है। ये जो जहाँ कौवा दिख रहा है आपको, इसके नीचे ही यहाँ पे बाज है और उसने चिड़िया मारी हुई है। अब कौवा भी इस इंतजार में है कि उस शिकार को लपक ले, और ये बाज बैठा है। ये देखिए, ये जो बैठा है ना, ये है बाज। और इसके नीचे ही पक्का शिकार हुआ, क्योंकि बहुत सारे पंख उड़े और बहुत सारी चिड़िया चिल्लाई भी है। ये देखिए, थोड़ा मैं नजदीक आ गया। ये 2 कौवे बैठ गए ना आके, 3 कौवे हो गए।
और नीचे बैठा है वो बर्ड, ये बैठा है। ये बाज है कि क्या है, जो भी है, शिकरा है क्या है ये। और ऊपर बैठे हुए कौवे, नीचे है शिकार। देखिए ये होती है जंगल की लाइफ। शिकार कर दिया, वो देखिए उड़ा, ये उड़ा, वो लेके वो, अच्छा उसको भगा रहे हैं कौवे, कौवे भगा रहे हैं। तो यहाँ ये भी नहीं है, मुश्किल से शिकार करो, फिर भी जरूरी नहीं कि आप उस शिकार को ले पाओ। ये देखो ये शेखर का डॉगी आ गया सब, और इसको भी स्मेल आ रही लगता है। यहीं पे वो चिड़िया मरी पड़ी होगी जिसको अभी उसने मारा है, क्योंकि मैंने चिड़िया नहीं देखी लेकिन बहुत सारे पंख उड़ते देखे, तब मेरा ध्यान गया और बहुत सारी चिड़िया चिल्ला रही थी, तब देखा। तो यहाँ पे शिकार पड़ा है उसका, लेकिन जाना ठीक नहीं फिर, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से किया है। मैं अगर आदमी की स्मेल आ जाएगी, आदमी को देख लेगी ना, तो आएगी नहीं। ये जो अपने टेरेस हाउस के पीछे वाला जंगल है, यहाँ से बार्किंग डियर बोल रहा है। इसका मतलब लेपर्ड यहाँ शिकार कर रहा है। एक मणिकूट पर्वत की साइड से बोल रहा है, तो वो अलग जानवर के लिए बोल रहा है। दोनों इतनी दूर दूर से नहीं कॉल करते। और इस टाइम पे लेपर्ड अपने ऊपर ही चल रहा है, ये देखिए, क्योंकि लगातार बोल रहा है। उधर से अलग आवाज आ रही है मणिकूट पर्वत से। इस वक्त एक टाइगर शिकार कर रहा है, एक लेपर्ड शिकार कर रहा है। ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। देहरादून जा रहा होगा ये। यहाँ से देहरादून बाई रोड है करीब करीब 60 किलोमीटर, बाई एयर तो ऐसे ही होगा 10-15 किलोमीटर। अब ये हेलीकॉप्टर लौट रहा है, मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। अभी गया था उस साइड देहरादून में, किसी को ड्रॉप किया और वापस लौट के जा रहा है। ये व्यू आ रहा है नदी का। दोस्तों ये हॉर्नबिल बैठा है। ये देखिए ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है। ये 3-4 यहीं रहते हैं। ये अपने जंगली रिजॉर्ट के ठीक सामने बैठा हुआ है, ये सामने देखिए उड़ के ये जा रहे हैं हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल जा रहे हैं अपने यहाँ ही आ गए। 2 आ चुके हैं, 3 होते हैं, एक और आएगा अभी। ऊपर बैठ गया, मंदिर के पीछे वाले पेड़ पे बैठते हैं ये देखिए सुबह सुबह पीकॉक आ गए हैं जो खेत पे चरने आते हैं। अब की बार इनके साथ फीमेल भी है। कई बार ऐसा हो रहा था कि 3 मेल आ रहे थे, फीमेल ली थी, यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले आए। ये स्पॉटेड डियर खड़ा है, ये अपने जंगली रिजॉर्ट के रास्ते में, ये देखिए जा रहा है। और ये जहां जा रहा है ये टाइगर टेरिटरी है, इसीलिए ये अंदर घुसने से डर रहा था, मुड़ के देख रहा था। कोई भरोसा नहीं कि इसको खतरा दिख रहा हो। आया होगा इस साइड से, जो कटी घाटी है जहां पे ये नमक चाटते हैं। अभी भी खड़ा, जा नहीं रहा अंदर, अभी भी देखिए बेर की झाड़ी के नीचे खड़ा है। मैं निकल जाता हूँ, इसको डिस्टर्ब नहीं करता, ताकि अगर ये लौटना चाहता है तो लौट जाए। स्पॉटेड डियर काफी है इस एरिया में। अभी मैं गया था कुछ काम से, लौट रहा हूँ, तो जाते वक्त भी स्पॉटेड डियर मिला था और वापस आते वक्त भी ये स्पॉटेड डियर है। देखिए दिन का टाइम है, 11-12 बज रहे हैं। ये फीमेल है। फिर सुबह हुई, अभी बार्किंग डियर बोल रहा था, अभी नाश्ता वगैरह कर लिया। कुछ सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं अलग अलग, एक 3 दिन से रुके हुए थे, एक कल आए थे, उनकी आपस में दोस्ती हो गई। ये हैं आतिश जी। आप आतिश जी कहाँ से आए हो? नोएडा से। तो अभी वही मैंने बताया कि एक पहले से रुके थे, आपकी दोस्ती हो गई, अब वो आपके साथ ही जा रहे हैं। कभी कभी दोस्ती होती, कभी कभी झगड़े हो जाते हैं। एक दिन
वो आपस के ग्रुप वाले आए थे, आपस में लड़ गए, फिर यहाँ पे हमने काफी समझाया तो फिर उन्होंने सबने थैंक यू बोला कि आपने समझाया। हाँ नहीं, उनका आपस कई बार लोगों का आपस में होता है ना डिस्प्यूट, तो उसमें कोई थर्ड आदमी समझा दे तो समझ भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी खरगोश को खोला था, अभी बंद कर दिया है। लक्की बाबू यहाँ पे हैं। बार्किंग डियर आजकल बार बार नजर आ रहे हैं, और मोरनी भी आ गई है। हाँ? क्या बार्किंग डियर? मोर, हाँ मोर तो है। ये जो फसल लगी ना सरसों की, हाँ। तो चलिए इस व्लॉग को यही एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।